हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारतीय टीम की गेंदबाजी देख कर के आप लोग तो हिल ही गए होंगे कि मैच चल रहा है या चलाया जा रहा है। हर कोई किस्से और कहानियों पर डिपेंड है, ये हो रहा है वो हो रहा है कि मैच में क्या ही हाल हो रहा है। भारत के गेंदबाज लगातार 2 दिन से गेंदबाजी ही करते जा रहे हैं, जहां तो उनको ना विकेट नसीब में मिल रहे हैं, ना ही कुछ टुकड़ों में मिल रहे हैं। बाकायदा गेंदबाजी की जा रही है इंग्लैंड की तरफ से, जहां पास एक बार लगा कि बल्लेबाज के लिए बहुत ही गंदी पिच है, लेकिन इंग्लैंड जैसे ही बल्लेबाजी करने आती है वैसे ही पिच का रुख बदलता है और गेंदबाजों के लिए, खासकर भारतीय गेंदबाजों के लिए कोई भी मदद नहीं होता है। जहां पास जसप्रीत बुमराह ने 28 ओवर फेंका और 28 ओवर पर मात्र एक विकेट मिला है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे जो धाकड़ गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, उनको विकेट मिलने पर सफलता नहीं मिली है। तो आप लोग समझ सकते हो कि वो पिच कितनी ही खतरनाक होगी। हमें जिस मुकाबले पर जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज को संघर्ष करना पड़ रहा है और जिस पिच पर जो रूट जैसे बल्लेबाज को रन बनाने में, जो रूट तो भाई लेवल का है, बल्लेबाज है जो कि टेस्ट में 38 सेंचुरी लगा चुके हैं, जो कि भारत के खिलाफ 12वीं सेंचुरी भी लगा चुके हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। और वहां पास जो रूट ने अपनी बल्लेबाजी का, और जसप्रीत बुमराह भाई जाने जाते हैं जो रूट को आउट करने के लिए, वो तक आउट नहीं कर पाए। इसी के साथ पढ़ना चाहेंगे कि इंग्लैंड की बढ़ोतरी हो चुकी है 178 रनों की, आई मीन्स 200 की। आई मीन्स ये मुकाबला भारत के हाथों से तो निकल चुका है, इसमें कोई भी गुनाह वाली बात ही नहीं है कि अब भारत भी बल्लेबाज कमबैक कर पाएंगे। आई मीन्स अब यही हो सकता है कि कप्तान शुभमन गिल खुद जिम्मेदारी लें और खुद बल्लेबाजी करें और इसमें बहुत बड़ा स्कोर बनाए, जबकि दोहरा भी बनाएंगे, तिहरा भी बनाएंगे, तब जा कर के ये मुकाबला ड्रा हो पाएगा। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि ये मुकाबला अब ड्रा भी होगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास 200 की लीड हो जाएगी, समथिंग 200 या 250 तक अभी समथिंग जाएंगे, क्योंकि बैन स्टोक अभी भी 77 रनों पर खेल रहे हैं। और उसी के साथ भाई हर एक बल्लेबाज, गेंदबाज भी हर एक बल्लेबाज है। हमें ऐसा कोई भी उधर से इंग्लैंड की तरफ से कमी नहीं दिखाई दे रही है बल्लेबाजी पर, जहां पास पहले विकेट के लिए 146 रनों का होता है, उसके बाद जो रूट और ओली पॉप के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप होती है, उसके बाद जो रूट और बेन स्टोक के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप होती है, जो रूट ने खुद 150 रन बना दिए हैं। तो हमें समझ सकते हो अभी भी बेन स्टोक 77 रन बना करके खेल रहे हैं, तो ये स्कोर कार्ड मेरे को समथिंग समथिंग भारत की टीम को 250 का मिल रहा है टारगेट। आई मीन 250 का टारगेट कहाँ, बढ़ोतरी मिल रही है इंग्लैंड को। उसके साथ इंग्लैंड आएगी भाई बल्लेबाजी, आई मीन भारत आएगी बल्लेबाजी करने के लिए, और भारतीय बल्लेबाजों में ऐसा हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि 2 बल्लेबाज टिक जाएंगे तो ये मुकाबला को निकाल देंगे, क्योंकि ऋषभ पंत तो पहले से ही घायल है। उसके बाद से बचे कुछ केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ये इनकी कोई भी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो 300 गेंद खेल सकते हैं। 300, 350, 400 गेंद, 300 ही गेंद बहुत होती है भाई, 200, 300 गेंद भी बहुत होती है। ऐसे कैपेसिटी वाले गेंद आई मीन बल्लेबाज नहीं है कि जो खेल सकते हैं कि 2 दिन या 3 दिन, अब जो बचा है 2 दिन, लास्ट 2 दिन का खेल, तो उसको निकाल सकते हैं। उसमें तो मेरे को जनाई नहीं दे रहा है। अब मुकाबला तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चौथा मुकाबला निकलता हुआ भारतीय टीम से दिखाई दे रहा है, जहां पर केपी पीटरसन ने ट्वीट करते हुए बोला कि भारत ये मुकाबला हार रहा है, और मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये मुकाबला इंग्लैंड आई मीन भारत के हाथे से ये पूरी की पूरी सीरीज ही निकल जाएगी, जहां पास भारत को एक ही मुकाबला जीतने को मिलेगा, उसके बाकी तो इंग्लैंड जीत ही जाएगी। यही सारी दो राय रही हैं, यही सारी बातें रही हैं। भारतीय गेंदबाज मात्र गेंदबाजी कर रहे हैं, जहां रविंद्र जडेजा 35 ओवर, जसप्रीत बुमराह 28 ओवर, वहीं 26 ओवर मोहम्मद सिराज 117 रन खर्च किए हैं। भाई आप लोग समझ सकते हो कि भारतीय गेंदबाज लगातार 2 दिन से गेंदबाजी ही किए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं किए हैं, और जितने भी बचे हैं तो फील्डिंग किए हैं। अब इंग्लैंड भाई इतना तगड़ा कमबैक कर चुकी है, जहां पास 588 रन समथिंग बन चुके हैं, जहां पास 186 रनों का टारगेट हो चुका है। भाई मैच निकल चुका है भारत के हाथ में, अब उम्मीद तो नहीं है कि कमबैक करेगी, लेकिन दुनिया उम्मीद पर कायम है। मैं चाहूंगा कि शुभमन गिल दोहरा शतक मारे और कप्तानी पारी खेलें एक बार, और टीम को आगे लेके जाएं। आप लोगों को क्या लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।